अरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय जो टॉपिक रखा गया है, टॉपिक है स्वस्थ लीवर के लिए योग और पेट और श्वास की क्रियाएं। हमारे शरीर में बहुत सारे अवयव दिन रात 24 घंटा काम कर रहे हैं और सभी पार्ट्स का, हमारे शरीर के जितने भी अवयव है, सबका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो लीवर हम स्वस्थ कैसे रखें, इस बारे में हम बात करेंगे और इसके लिए कुछ प्रयोग, योगाभ्यास में क्या प्रयोग किया जा सकता है और पेट और श्वास की क्रिया का इसमें क्या महत्व है, उसके बारे में हम बात करते हुए प्रयोग करेंगे। तो हमारे साथ आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से जानी मानी ट्रेनर अंजू जी कोठारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजू जी से हम भली भांति परिचित है, पहले भी आपने बहुत बार हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बहुत ही अच्छी साधिका और प्रेक्षा प्रशिक्षक। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अंजू जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू। धन्यवाद भाई साहब। सभी से जय जितेंद्र, ओम अरहम। आज हम सबसे पहले जो अभ्यास की कड़ी में जो हम चलेंगे, खड़े होकर कुछ योगासन करेंगे और उसके बाद पेट और श्वास की क्रिया। क्योंकि प्रातकालीन समय है और शरीर, चूंकि अभी अभी हम नींद से उठे हैं, तो पहले हम अपने शरीर का आलस्य और जो सुप्त अवस्था है शरीर की, उसको जगाएंगे। तो यह जो 3 आसन का जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, यह सुबह सुबह आप डेली, प्रतिदिन थोड़ा सा गर्म पानी पीकर इन अभ्यास को आप कर सकते हैं। ये जो 3 अभ्यास मैं कराने जा रही हूँ, योग के अंदर एक लघु संघ प्रक्षालन यानी कि LSP, पानी पीकर नेचुरल वे से एनिमा करना, यह 3 अभ्यास उस लघु संघ प्रक्षालन यानी उस क्रिया के अंदर किया जाता है। तो उन्हीं के अंदर हम सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों पांव को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सबसे पहले हम अपर बॉडी को स्ट्रेच देंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कान से सटे हुए होने चाहिए, पेट अंदर ले जाएं, चेस्ट को बाहर और आई बोन को सामने फिक्स कर लें। पूरा स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। पूरे पेट को अंदर दबाएं और पूरे बॉडी को ऊपर खींचें। जब एक एम के ऊपर पहुंच जाएं, वापस प्रयास करें, अपने हाथ और पेट को ऊपर खींचें। खींचें, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, वापस खींचे, 9 एंड रिलैक्स, हाथ को धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास में जो नेक्स्ट क्रम रहेगा वो रहेगा हाथ और पांव दोनों एक साथ उठेंगे, लेकिन इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो है कि आंखों को एक जगह पे फिक्स पॉइंट पे स्थिर कर लेने से इस ताड़ासन के अंदर अपने आप यह आसन पूरा प्रॉपर होने लगता है। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ और पांव को एक साथ उठाया, उंगली को पॉइंटेड भी कर सकते हैं। पॉइंटेड करने से दोनों हाथ हमारे कान से सट जाते हैं। बने रहेंगे यहाँ पे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर। 2, 3, 4, खींचे बॉडी को। 5, 6, 7, 8, खींचे खींचे पूरा ऊपर। 9, बने रहे। 10, 11, 12, 13, 14, खींचे एक बार लास्ट टाइम और धीरे से हाथ नीचे। दोनों पाँव में थोड़ा गैप कर लेंगे। ताड़ासन का अभ्यास किया आपने अभी, पानी पीकर करने से पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच होने से एंटी स्ट्रेच होता है। हर समय बॉडी का पोर्शन नीचे की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ करने से मांसपेशियों में ढीलापन आता है। पाँव के सारे जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट है वो दबते हैं, ब्लड अपोजिट दिशा में भ्रमण करता है। और एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है स्पिरिचुअल, क्योंकि फोकस होने से विचारों में स्थिरता आती है। दूसरा आसन करेंगे, वो आसन है कटी चक्रासन, यानी कि पाँव को थोड़ा सा बॉडी से बाहर इस तरह से बने रहेंगे। बॉडी का बैलेंस दोनों भागों में, दोनों पाँव में बांट दिया। हाथ को इस तरह से करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ते हुए इस तरह से, एक बार देख ले, और फिर इस तरह से और ट्विस्ट करेंगे। जितना संभव हो सके पीछे जाने का अभ्यास करेंगे। अगर नहीं जा पा रहे हैं, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, पेट को दबाइए और ट्विस्ट करिए। आइए मेरे साथ। श्वास ली, भरा, दोनों हाथ को इस तरह से खींचे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे, इस तरह से दोनों पाँव के ऊपर प्रेशर बना के रखेंगे, इस तरह से, और पीछे जितना हो सके देखने का अभ्यास करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फील करें लीवर के पास, पेट के पास, कमर, कंधा, दोनों पांव, और धीरे से सेंटर। वापस दूसरी तरफ, दोनों हाथों को खोला, श्वास भरा, दायां हाथ रखे बाएं हाथ के ऊपर और धीरे धीरे ट्विस्ट, इस तरह से। 2, 3, दोनों पांव दोनों जमीन से सटे रहेंगे, घूमेंगे नहीं, पेट अंदर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। दोनों हाथ नीचे, रेस्ट करें, गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। फोकस करें आप अपने पांव, थाइस, कमर, पेट, चेस्ट, कंधा, पीछे स्पाइनल कोड, जो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे उन पर फोकस करें। इसी क्रम में हम तीसरे अभ्यास की तरफ चलेंगे, वो है साइड बेंडिंग। दोनों पाँव को इस तरह से खोल देंगे, बायां हाथ को ऊपर लेंगे, बाएं कान से सटाने का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस खींचने में पेट अंदर की तरफ जाएगा और श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे हम राइट साइड में घूमेंगे, जितना सुविधा पूर्वक आप जा सकते हैं। आई बॉल आपकी तिरछी रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, बाएं साइड में। गर्दन थोड़ी ढीली रहेगी, हाथ कान से सटे रहेंगे।
और जो भाई या बहन नहीं कर पा रहे हैं, वो यह वाला हाथ पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे, जिससे आपके कमर को सपोर्ट मिलेगा। ये दूसरा तरीका है। बाईं तरफ पूरे पेट में, थाइज में, कान के पास, हाथ, पेट, सब में स्ट्रेच अनुभव करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। हाथ को नीचे कर दें। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। दूसरी तरफ करेंगे। हाथ को कान से लगाया, थोड़ा ऊपर पुश किया, धीरे धीरे सांस लिया और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, इस तरह से। आंखें तिरछी। जो नहीं कर पा रहे वो हाथ को पीछे ले जाएं, इस तरह से सपोर्ट मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। खींचे, पूरे हाथ को खींचे। 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड रिलैक्स। गहरा लंबा सांस ले, गहरा लंबा सांस छोड़। आंखें बंद। शरीर में जो स्ट्रेच आया, जो खिंचाव आया है, उसको पूरा फील कर। गहरा लंबा सांस ले, गहरा लंबा सांस छोड़। अब हम करेंगे खड़े खड़े कुछ पेट और श्वास की क्रियाएं। तो सबसे पहले दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप, हाथ यहाँ पर लगे हुए। 3 आसनों के अभ्यास के बाद हम थोड़ी सी श्वास की क्रिया कर कर फिर अगले योगासन की तरफ चलेंगे। आंखें सामने रहेगी और गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। श्वास लेंगे तब पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। आंखें खुली हुई सामने की तरफ। श्वास ले, पेट बाहर, श्वास छोड़े, पेट अंदर। फिर श्वास ले और छोड़े। इसी पोजीशन के अंदर अब गहरा लंबा सांस तेजी से लेंगे और तेजी से सांस को छोड़ेंगे। गहरा लंबा सांस तेजी से लें और तेजी से छोड़ें। ऐसी पोजीशन के अंदर आसमान की तरफ देखेंगे और श्वास प्रश्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फोकस नेवल रीजन रहेगा। दृष्टि आसमान की तरफ। पहली क्रिया में हमने आंखें सामने रखी, सामान्य श्वास लिया। दूसरी क्रिया में आंखें सामने रखी लेकिन श्वास की गति को तेज किया। तीसरी क्रिया में आसमान की तरफ देखा और श्वास प्रश्वास किया। चौथी क्रिया के अंदर अब हम आंख को 5 फुट की दूरी पर ले जाएंगे और सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। ध्यान रहेगा, पेट श्वास ले तब बाहर और छोड़े तब अंदर। चेक करने के लिए पेट के ऊपर आप अपना हाथ लगा सकते हैं और फूलते हुए पेट को महसूस कर सकते हैं। श्वास लिया, पेट फूला, श्वास छोड़ा, पेट अंदर।
पांचवी क्रिया के अंदर हम करेंगे जो नेक्स्ट क्रिया है, उसमें हम अपने मुंह को कौवे की चोंच की तरह बना लेंगे। श्वास लेंगे, चोंच की तरह मुंह बना लेंगे और फिर गाल को भी फुला लेंगे। इसमें हम कुछ एक नया अभ्यास करेंगे, वो है कुंभक का अभ्यास। और हम चिन्ह को अपने कॉलर बोन के पास लगाएंगे, इसमें कुंभक का अभ्यास करेंगे। देखिए, मैं वापस रिपीट करती हूँ। मुंह को चोंच की तरह बना लेंगे, सांस भर लेंगे, सांस भरकर आंखों को बंद कर लेंगे और चिन्ह को कॉलर बोन के पास लगाएंगे। जितनी देर क्षमता है उतनी देर आप कुंभक की स्थिति में यानी कि जालंधर बंद की स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे 3 अभ्यास हो रहे हैं, श्वास का, कुंभक और जालंधर बंद। जितनी देर क्षमता है रहें और फिर धीरे से श्वास को मुंह ऊपर कर कर श्वास को छोड़ दें और सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके बाद जो अभ्यास है वो है 30 डिग्री के ऊपर हम इस तरह से अंगूठा सामने रहेगा और हाथ पीछे रहेंगे, यह स्थिति रहेगी। और 30 डिग्री के कोण पर झुककर श्वास प्रश्वास करेंगे। आंखें सामने की तरफ रहेगी, बैलेंस दोनों पांव के ऊपर बराबर रहेगा। इस तरह से गहरा लंबा सांस लें, फोकस पूरा नेवल रीजन। लास्ट टाइम, धीरे से सामान्य स्थिति पर आ जाए। इसी अभ्यास के अंदर हम बॉडी को, पोजीशन यही रहेगी, प्रोसेस भी यही रहेगा, लेकिन बॉडी हमारी 90 डिग्री पे चली जाएगी। बॉडी का बैलेंस दोनों पांव के ऊपर बराबर रहेगा, आंखें सामने रहेगी और श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। गहरा सांस लेंगे और गहरा सांस छोड़ेंगे। सामान्य स्थिति के अंदर आ जाए, आंखें बंद, गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। इसी क्रम के अंदर बॉडी को वापस, अंगूठा यहाँ सामने रहेगा, उंगलियां पीछे, बॉडी का बैलेंस दोनों पाँव में बराबर रहेगा। 30 डिग्री के कोण के ऊपर जाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ने के बाद पेट को आगे पीछे करें। 5 टाइम्स करें। इस तरह से करें, झुके, 30 डिग्री, श्वास बाहर और पेट को आगे पीछे करें अभ्यास को। और जब 5 टाइम खत्म हो जाए, 5 टाइम्स, वापस पूर्ववत स्थिति में आ जाए। इसी अभ्यास को अब हम 90 डिग्री पे करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। 90 डिग्री झुकेंगे, श्वास लेंगे, बाहर छोड़ देंगे और खाली पेट के अंदर पेट को आगे पीछे करेंगे। 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाथ को खोल देंगे, आंखें बंद, गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे।
अब हम जो अभ्यास करेंगे, जिनके नी में दर्द है या घुटनों में, पाँव में, हिप में, वो अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को करेंगे। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, और जो चेयर पोज पर बैठ सकते हैं वो इस तरह से चेयर पोज लेंगे, हाथ को घुटनों पे लगा लेंगे इस तरह से, और सांस पूरा बाहर निकाल देंगे, और पेट को आगे पीछे हम संचालन करेंगे थोड़ी सी गति के साथ। जो नहीं कर पा रहे वो सीधे खड़े रहेंगे, हाथ को इस तरह से रखेंगे और पेट को आगे बाहर करेंगे इस तरह से। तो आइए, चेयर पोज, हाथ दोनों घुटना के पास, आंखें सामने, श्वास भरे, छोड़ दें और पेट को हिलाएं। इसमें चेस्ट थोड़ी सी कर्व्ड होगी, पीठ का पीछे का हिस्सा थोड़ा कर्व्ड होगा, कंधे थोड़े फिक्स रहेंगे इस तरह से। 2, 3, 4 एंड 5। तो यह 10 क्रियाओं के अंदर हमने नॉर्मल स्थिति में आ जाए, 10 क्रियाओं के अंदर हमने पेट और श्वास की क्रियाओं को किया और समझा, और इसका अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। चेयर पोज के अंदर हम मूल बंदी लगा सकते हैं, लेकिन जिनका अभ्यास हो उन्हीं को यह अभ्यास करना चाहिए। इसके अंदर मूल बंद का मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता देती हूँ, जो कर पाते हैं वो करिए। श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ देंगे, एनस रीजन को ऊपर खींचेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे इस तरह से, और फिर पूर्ववत स्थिति के अंदर आ जाए। तो पेट श्वास की क्रिया और 3 योगासन के बाद जो नेक्स्ट अभ्यास है, वो वापस आप पानी पी के सुबह अपने सुबह के कार्यक्रम में इसको डाल सकते हैं। ताड़ासन और कटी चक्रासन और साइड बेंडिंग। चौथा अभ्यास रहेगा कागा आसन। इसको हम स्क्वाट मतलब इस तरह से बैठने के लिए ऐसे करके बैठने का अभ्यास है ये। इस तरह से आप बैठ सकते हैं तो बैठे, कुछ क्षण पानी पी के, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं। यह अभ्यास कॉन्स्टिपेशन को तो दूर करता ही करता है, पाँव की शक्तियों को बहुत स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि जब हम इस आसन के अंदर बैठते हैं तो पूरी काफ मसल से लेकर के पूरी अपर बॉडी तक का पूरा मांसपेशियों में खिंचाव आता है, पेट दबता है, पेट का मोटापा कम होता है, प्लस गैस, वायु, कब्ज, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। और पानी पीकर करने से पेट में दबाव होता है, तो अतिरिक्त गैस भी इससे हमारी रिलीज होती है। जितनी क्षण आप बैठ सकते हैं इसका अभ्यास जरूर करें, और अगर संभव हो तो इसी के अंदर आप चलिए, घर के अंदर वॉक करिए, इसके अंदर डेली अभ्यास के अंदर 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे करते हुए इस क्रम को धीरे धीरे बढ़ाइए। गैस के लिए, कब्ज के लिए और पाँव के दर्द के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। इस तरह से बैठे रहें, आंखें बंद, और गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें, गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस। धीरे से आसन को रिलीज कर कर वज्रासन में आ जाएं। खाना खाने के बाद इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। नाम से ही विदित है वज्रासन, यानी कि यह कठोर आसन है जो डाइजेशन के लिए बहुत इम्प्रूव है। और यही एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे नी, हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेशन पूरा फ्री हो जाता है पूरे हमारे लिवर सिस्टम के अंदर, क्योंकि बॉडी हमारी सीधी रहती है। और जो नहीं बैठ पाते वो पीछे अपनी एड़ियों के पास या पाँव के नीचे एक छोटा सा कुशन रखकर उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, आंखें बंद। जो जो अभ्यास आपने अभी किया उसको मेंटली थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें।
महाप्रज्ञ जी की एक छोटी सी कहानी एक में आता है कि स्वर्ग लोक के देवता ने अपने वैद्य अश्विनी कुमार से कहा कि धरती लोक पर आप जाओ और वहां पर वाघपट्ट जी हैं, उनसे पूछो कि पेट को स्वस्थ कैसे रखा जाता है। तो अश्विनी कुमार जी आए धरती पर और उन्होंने पूछा क्या खाएं। तो उन्होंने कहा मित्त भोजन, यानी कि भोजन थोड़ा। फिर वापस पूछा क्या खाएं। तो उन्होंने कहा पित्त भोजन, यानी कि जो हमारे लीवर के लिए जरूरी है उतना। फिर पूछा कि क्या खाएं। तो उन्होंने कहा शीत भोजन, यानी कि जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो हल्का उष्ण है। तो हमारे पेट के लिए हित मित और सित भोजन उपकारी है। आज की जीवन शैली के अंदर हम थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन चूंकि यह प्लेटफॉर्म हमें बहुत अच्छा मिला है, तो हम अपने आप को धीरे 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 अपने जीवन को आरोग्य की ओर हम बढ़ा सकते हैं। तो इसी क्रम के अंदर हम अब वज्रासन की स्थिति के अंदर ही रहेंगे और जो अभ्यास करेंगे वो है मंडूकासन। यह हमारे लीवर के साथ साथ हमारी जो एक्स्ट्रा शुगर जो हमारी बॉडी में बनती है उसके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। इसके अंदर हम दो तरह से करेंगे। अंगूठे को इस तरह से उंगली पे लगा लेंगे, बंद कर लेंगे और नाभि के दोनों तरफ इस तरह से रखेंगे। ध्यान रहेंगे जब आप नीचे की तरफ जाए ना, तो हाथ को थोड़ा पीछे पुश करके रखें, जिससे दबाव आपके पेट के ऊपर बना रहे। बॉडी को पहले सीधा कर लेंगे, इस तरह से श्वास लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद इस तरह से करेंगे और आंखें आपकी सामने की तरफ रहेगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास यह होने लगे, थोड़ा और प्रेशर देकर नीचे की तरफ झुकने का कोशिश करें। जबरदस्ती नहीं करेंगे, हाथ को पीछे की तरफ थोड़ा सा पुश करके रखें। बने रहेंगे यहाँ पे, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। बने रहें यहाँ पर, दबाव को महसूस करें। लीवर के पास, नाभि के पास दबाव। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स। दूसरा जो अभ्यास करेंगे उसमें हम हाथ को यहाँ नाभि के ऊपर रख लेंगे, दूसरा हाथ नाभि के ऊपर। वापस झुकने की प्रोसेस और हाथ की प्रोसेस सेम रहेगी। श्वास लिया, छोड़ा और इस तरह से प्रेशर रहेगा। इसमें प्रेशर आपके दूसरी तरफ चला गया। आप ध्यान दें, महसूस करें कि प्रेशर कहाँ पड़ रहा है। सेंटर पॉइंट के बाद बाद लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। पूरा पेट का भाग, पूरा पेट का भाग, लीवर, पूरा पेट का भाग हमारा कमर से सट जाएगा। पूरा खींच के रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स। हाथ को खोल दें और रेस्ट करें। जहां जहां दबाव आया, आपने महसूस किया, कोई अड़चन आई, वहां पर फोकस करें। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। इसी क्रम के अंदर अब जो अभ्यास करेंगे वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पाँव को खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए पूरा अच्छा से, दायां बायां। पूरे पाँव में आप जो वज्रासन में बैठे बैठे जो एक स्टिफनेस आ जाती है या सर्कुलेशन थोड़ा सा स्टक हो जाता है, उसको बराबर कर लीजिए। पाँव को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट एंड राइट, वापस। इसी क्रम में अब हम जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह भी पेट के लिए बहुत अच्छा है।
इसमें हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो लीवर के जो साइड की जितनी भी हमारी मसल्स है उनमें स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, और पेट का तो मोटापा कम होता ही है। तो हम जो अभ्यास करेंगे इस तरह से करेंगे। पेट, दोनों को पाँव को खुला, बायां पाँव इस तरह से रखेंगे नीचे और दायां पाँव पीछे ले जाएंगे, ऊपर क्रॉस कर देंगे। दोनों दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर क्रॉस रहेंगे। ये पाँव यहाँ पे रहेगा, दूसरा पाँव भी ऐसे ही रहेगा। जो नहीं कर पा रहे हैं वो इसको थोड़ा सा खड़ा कर सकते हैं। किया, और फिर दाएं बायां हाथ से हम अपने घुटने के पास रखेंगे और दायां हाथ पीछे इस तरह से, और अपने हाथ की जो ये कोहनी है ये अपने स्पाइन के पास रख देंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। बॉडी सीधी हो जाएगी और पेट पूरा खाली रहेगा, जिससे कि पोजीशन हमारी परफेक्ट आए। ये बने रहे यहाँ पे 2 3 4 5, बने रहे 6 7 8 9 10 11 एंड 12, बने रहे। जो बने रह सकते हैं इस आसन में बने रहे। जो पाँव को फोल्ड करके नहीं कर सकते उनके लिए सिंपल वर्जन है ये। इस पाँव को खड़ा कर दिया, दूसरा पाँव ऐसे रहेगा सीधा, और हाथ को क्रॉस करेंगे और इस तरह से। यह सिंप्लीफाई है, इस तरह से भी किया जा सकता है। अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। हाथ को ऊपर करके पाँव सीधा। इसी अभ्यास को हम दूसरे पाँव से करेंगे। दायां पाँव नीचे, बायां पाँव नीचे और दायां पाँव ऊपर इस तरह से। सॉरी, वो अब क्रॉस लेग हो जाएगा, अपोजिट। इस तरह से बायां पाँव इस बार ऊपर रहेगा। वापस हम श्वास लेंगे, श्वास खाली करेंगे, बॉडी को थोड़ा लंबा कर लेंगे, पाँव को जमा लेंगे, दायां हाथ ऊपर क्रॉस किया इस तरह से और पीछे घूम गए। यहाँ पे बने रहेंगे, कोशिश करेंगे बॉडी को सीधा रखने का। 2 3 4 5, और थोड़ा ट्विस्ट करें। 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। दोनों पाँव को खोल देंगे, हिला लेंगे, डुला लेंगे। ये हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। जो हमारे शुगर के लिए जो प्रॉब्लम होती है जूसेस की कमी के कारण नहीं होती है। तो अर्ध मसेंद्र आसन नाम जो है मसेंद्र मुनि के नाम से रखा गया था। कहा जाता है कि ये आसन में ही उन्होंने बहुत सारी साधना की, वो घंटों बैठे रहते थे इस आसन में। अभी जो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, अब हम करेंगे लेट कर करने वाले कुछ अभ्यास। तो सीधे लेट जाएंगे, पवन मुक्ता आसन करेंगे। तो सबसे पहले सीधे लेट जाएं, दोनों हाथ सामान्य स्थिति में। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। गहरा लंबा सांस। पवन मुक्ता आसन नाम से ही जैसे लगता है, पता चलता है कि यह गैस वायु रिलीज करता है, और एज वेल एज हमारे जितने भी जॉइंट्स है जो नीचे के हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। तो सबसे पहले जो अभ्यास करेंगे, दाहिने पाँव को हम ऊपर उठा लेंगे। जिनके पाँव में दर्द है वो बायां पाँव को इस तरह से फोल्ड करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनके दर्द नहीं है, बायां पाँव जमीन पे रहेगा सीधा, दायां पाँव ऊपर उठाया और फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद श्वास लेंगे और श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए, और उसके बाद दोनों हाथों से इसको प्रेशर करिए।
यहाँ पे प्रेशर करिए जोर से, पूरी थाइस को अपने पेट पर लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आंखें बंद कर सकते हैं आप। 7 8 9, यहाँ पे अब इसी में हम दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें अभ्यास करेंगे, थाइस को हम पेट पर प्रेशर देंगे और पेट से थाइस को ढके लेंगे। दोनों उल्टा प्रेशर चलेगा, थाइस से पेट को प्रेशर देंगे और पेट से थाइस को प्रेशर देंगे। दीजिए, थोड़ा जोर लगाइए। 1 2, मैं रिपीट कर रही हूँ, थाइस से पेट को प्रेशर दीजिए और पेट से थाइस को प्रेशर दीजिए। दबाव बनेगा, कमर तक दबाव, कंधों में दबाव, चेहरे में पूरा दबाव। प्रेशर प्रेशर, जोर का प्रेशर, प्रेशर 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 एंड रिलीज। पाँव को 90 डिग्री और फिर धीरे से जमीन पर रख देंगे। इसी अभ्यास में दूसरी तरफ करेंगे। बायां पाँव ऊपर उठाया, फोल्ड किया, दोनों हाथों से पकड़े अपने घुटने को और प्रेशर। 1 2 3 4 5 6, उंगलियां सामने खिंची हुई रहेगी। 7 8 9, अब दूसरा अभ्यास यहीं पर बैठ, पेट से थाइस को प्रेशर और थाइस से पेट को प्रेशर, एंटी प्रेशर। पूरे पेट के एक एक अवयव इसके अंदर यूज होने लगेंगे। पूरा प्रेशर, पूरा प्रेशर, प्रेशर प्रेशर। 2 3 4 5 6 7, प्रेशर प्रेशर, थाइस और पेट दोनों का साथ साथ प्रेशर एंड रिलीज। पाँव को ऊपर किए और धीरे से 90 डिग्री। इसी क्रम में दोनों पाँव को मिलाकर करेंगे। दोनों पाँव को 90 डिग्री लेके गए, फोल्ड किया, दोनों को साथ में जोड़ा और प्रेशर। ध्यान रहे उंगलियां सामने की तरफ रहेगी, प्रेशर रहेगा पूरा पेट के ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रेशर करें वापस, पेट धकेले और थाई से वापस प्रेशर करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पाँव ऊपर, धीरे धीरे पाँव को नीचे ले जाए। थोड़ा सा पाँव को हिला ले, डुला ले, रिलैक्स करें इस पोजीशन के अंदर। गहरा लंबा सांस ले, गहरा लंबा सांस छोड़, सांस ले, सांस छोड़, सांस ले, छोड़। पेट पर फोकस, पेट में जो दबाव आया, जो मांसपेशियां हमारी खींची, बाहर और भीतर पूरा फोकस। अब हम यहाँ पे साइकिल चलाएंगे सिंगल पाँव से। दाई बायां पाँव को फोल्ड कर देंगे, दायां पाँव ऊपर उठा लेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, भरते हुए ऊपर। 1 2, धीरे धीरे फील के साथ। 3, श्वास भरा ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 4
5 6 एंड 7। अपोजिट डायरेक्शन, श्वास भरा छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 एंड 7। पाँव रेस्ट, दूसरे पाँव से श्वास भरा छोड़ते हुए सेट। यह हमारी लोअर पेट की जो नीचे की मसल्स है उनमें उनको एक्टिव बनाता है। पेट के नीचे के हिस्से के अंदर पूरा का पूरा दबाव आता है, और जब बार बार थाइज हमारे पेट के ऊपर आती है तो पेट भी दबता है। 5 6 एंड 7। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। रेस्ट। दोनों हाथ खोल दीजिए, रेस्ट करिए। इसी पोजीशन में एक अभ्यास और करेंगे। 30 डिग्री के ऊपर स्टे करेंगे। जो कर पाते हैं वो ऐसे ही करेंगे, जो नहीं कर पाते वो दोनों हाथों को अपने सपोर्ट दे लेंगे नीचे की तरफ और 30 डिग्री के ऊपर स्टे करेंगे। ये 30 60 90 डिग्री पे किया जा सकता है, लेकिन आज हम सिर्फ 30 डिग्री पे करेंगे। ये हमारे पूरे पेट के लिए बहुत अच्छा है। आप पहले अनुभव करें, फायदे बाद में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बने रहेंगे, पूरे पेट के ऊपर प्रेशर, स्पाइन के ऊपर प्रेशर। सांस लें, छोड़ दें और श्वास को रोकें, पेट अंदर की तरफ दबाएं, बने रहें यहाँ पे। 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स। ये हमारे पेट की पूरी मांसपेशियों को खींचता है, उनमें शक्ति प्रदान करता है। जब हम खींचते हैं तो पूरी मांसपेशियां धीरे धीरे लूजनिंग होती है उनकी। अब हम पेट के बल करने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। सब कोई पीठ के बल लेट जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे सब कोई। मकरासन में रेस्ट कर सकते हैं 2 मिनट 2 सेकंड। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। यहाँ पे जो मैंने लघु संघ प्रक्षालन के लिए कहा था, 5 आसनों का अभ्यास होता है। उसमें ताड़ासन, कटी चक्रासन, साइड बेंडिंग और फिर त्रियक भुजंगा आसन और कागा आसन, जो मल पोजीशन के अंदर मलासन में जो बैठते हैं, इन 5 अभ्यास करते हैं। तो उसी अभ्यास के अंदर आज हम सबसे पहले करेंगे त्रियक भुजंगा आसन। दोनों पांवों को शरीर से थोड़ा बाहर निकालकर इस तरह से भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन हो। उसके बाद श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे सांस को, हाथ सीधा हो जाएगा और अपने राइट साइड घूमते हुए फुल ट्विस्ट करेंगे और अपनी अपोजिट हिल को देखने का अभ्यास करेंगे। आंखें एडी के ऊपर रहेगी, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। बने रहेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। दबाव बनाए कमर के ऊपर, पेट के ऊपर, ट्विस्ट करे पूरा। 6 7 8 9 एंड 10। नीचे जाएं, वापस सांस लें और छोड़ते हुए पीछे अपोजिट हिल को देखेंगे। 2 3 4 5 6। वापस ट्विस्ट करें, यहाँ पे प्रेशर दें।
7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे। श्वास भरेंगे, ऊपर उठे, छोड़ते हुए धीरे धीरे अपोजिट हिल को देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, खींचिए, 9 एंड रिलैक्स। फिर श्वास भरें, अपोजिट हिल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को रेस्ट पोजीशन में, मकरासन या इस तरह से भी रेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हम एक सर्पासन का प्रयोग करेंगे, जो भुजंगासन और धनुरासन, सल्वासन, सभी का बेनिफिट एक ही आसन में मिलेगा। ये नेवल रीजन के ऊपर हमको फिक्स करना है फुल बॉडी को। इस तरह से हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाकर इंटरलॉक कर लेंगे, इस तरह से। और बॉडी का पूरा बैलेंस कोशिश करेंगे कि हमारे नेवल पे बना रहे और यहाँ पे स्थिर रहेंगे। 1, 2, 3, 4, पाँव उठाएं ऊपर, चेस्ट उठाएं। 6, 7, 8, 9, 10। यह हमारे लेवल को बैलेंस प्रदान करता है और लिवर के सिस्टम को ठीक करता है। क्योंकि बॉडी को पीछे की तरफ खींचते हैं तो सारी मांसपेशियों में सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यह था सर्पासन। फिर कोई बैठ जाएंगे। अभी हमने अभ्यास किया त्रियक भुजंगा आसन, पवन मुक्ता आसन, और उसके बाद सर्कलिंग की हमने और सर्पासन का अभ्यास किया। तो ये कुछ योगासन थे जो पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसी कड़ी के अंदर एक छोटी सी टिप्स देनी चाहती हूँ मैं। जब पेट ज्यादा गर्म होता है तो समस्या ज्यादा होती है। तो यह एक कॉटन का कपड़ा है, इसको आप पानी में भिगो लीजिए, नॉर्मल पानी के अंदर, और पेट के चारों तरफ आप बांध लीजिए। लेकिन ध्यान रहे पेट खाली रहे, सिर्फ पानी पिया हुआ रहे। और फिर यह एक कंबल है, आपके पास कंबल का कोई टुकड़ा नहीं हो तो कोई मफलर भी हो सकता है, और इसको पेट के ऊपर बांध लीजिए। और बांधने के बाद 45 मिनट आप इस पैक को अपने पेट के ऊपर रहने दीजिए। यह पूरी की पूरी पेट के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और पेट में जो अत्यधिक जो गर्मी हो जाती है, जो वात पित्त कफा जिसको कहते हैं हम आयुर्वेद की भाषा में, उसको भी बैलेंस करता है। तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। और अगर इसको भी नहीं कर सकते तो जब आप रेस्ट कर रही हो सुबह योगा के बाद, तो एक गीला टॉवल लेकर पेट के ऊपर रख लीजिए और थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए। उससे भी आपको 30-40% बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर गर्म और ठंडा का है, ये कॉटन कपड़ा है और ये ऊनी कपड़ा है। तो ये गर्म और ये ठंडा, इसका अपोजिट जो पेट के ऊपर जो आपका जो अलग अपोजिट जो डायरेक्शन होता है, उससे हमारे पेट का लीवर इंप्रूव होता है। तो अभी एक बार सीधे सबको बैठ जाएं, गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। गहरा लंबा सांस लें, सांस छोड़ें। पूरा फोकस नेवल रीजन।
दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, फेस पे लगाएंगे रब करके। तो मैं आज का सेशन यही विराम करती हूँ और आनंदमल भाई साहब को ओवर टू यू। आशा करती हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल होंगे, कोई क्वेरीज होगी तो मोस्ट वेलकम। प्रणाम। ओम अरहम। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। एक बात पूछना था कि जैसे अपने पेट सोच से निवृत्त नहीं होवे तो क्या अपन ये क्रियाएं कर सकते हैं? नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि जब आपका पेट क्लीन हो तभी आप यह क्रिया करें। उसी के लिए मैंने आपको बताया कि 2 ग्लास पानी पी के ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, साइड बेंडिंग और त्रियक भुजंगासन और मलासन, ये 5 का आप अभ्यास करिए। और ये अभ्यास भी अगर आप नहीं करना चाहते तो पानी पी के जो स्क्वाट पोजीशन, जो जमीन पे जो बैठ के मैंने कागासन दिखाया था, उसमें आप चलिए तो धीरे धीरे आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होने लगेगा। लेकिन पेट साफ रहे तो उसी के बाद हमको असर ज्यादा मिलता है। संगीता जी जावर, संगीता जी मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस। मैम, आपने जो मकर आसन में जो हम पीछे पलट के देख रहे थे, तो क्या हमारी पाँव के उंगलियां जमीन पे रहनी चाहिए? थोड़ा ऊंचा रख के आपने वो कंफ्यूज हो रहा था मेरे को। इसमें 2 बात है। कुछ लोग का अभ्यास नहीं होता है, दिक्कत होती है उनको, इसीलिए उंगली के बल पे करवाया था। लेकिन जमीन पे रहना ज्यादा बेटर होता है, उसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा अच्छी आती है। और अपोजिट डायरेक्शन में जब हिल को देखते हैं तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन, हमारे बॉडी का अलाइनमेंट सही रहता है। जॉइंट पे रखना चाहिए पैर को। यस यस यस। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा करा मैम। थैंक यू। थैंक यू। ओ मैडम। चंदा जी चोपड़ा, यस। चंदा जी बोलिए। मैडम नमस्ते। बहुत अच्छा नमस्ते। करवाया आपने, काफी नई चीजें सीखने को मिली। एक्सरसाइज तो सब वही थी जो हम डेली करते हैं, पर उसमें काफी चीजें नई सीखने को मिली, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। धन्यवाद साहब। जोबा जी। प्रणाम, नमस्ते दीदी। मेरा क्वेश्चन था, मतलब जैसे कि आपने बताई पहले गीला कपड़ा पेट में रखना है, इसके ऊपर गर्म कपड़ा है ना, बांध के 45 मिनट होल्ड करना है। लेकिन अगर जब वो भी खाली पेट करना है, ठीक है। अगर हम लोग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं तो खाली पेट करते हैं, ठीक है। तो अगर भस्त्रिका प्राणायाम करने के जो हमारे शरीर में जो गर्मी उत्पन्न होती है तब भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। तब इसका सिस्टम ही यही है कि आपको रेस्ट पोजीशन के अंदर करना है आपको। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम और ये सब करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर ही किया जा सकता है इसको। जब आपकी बॉडी सामान्य स्थिति के अंदर हो तब करना चाहिए। थैंक यू, क्लास बहुत अच्छा रहा, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले हैं। तो इसमें एक बात में और आप क्लियर कर लेते हैं, तो प्राणायाम अपन कौन सा किया जा सकता है जिससे लीवर हमारा स्वस्थ रहे? सबसे अच्छा तो अनुलोम विलोम है ही, जो हमारे वाता पित्त और कफ इनको ही बैलेंस करता है। इसमें उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। और अगर बॉडी में अगर अनुकूलता हो, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो, तो सूर्य भेदी बहुत अच्छा प्राणायाम होता है, अगर प्रेशर ज्यादा हाई नहीं हो तो। क्योंकि वह पूरे शरीर को हमारे एनर्जी देता है, उष्णा देता है, जो हमारे लीवर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे कि गर्मी है तो गर्मी के टाइम में अगर हमने 7 बार सूर्य भेदी किया तो 7 ही बार हमने चंद्र भेदी करके बैलेंस किया। लेकिन ठंड के समय सूर्य भेदी 7 टाइम्स, तो चंद्र भेदी 5 टाइम्स किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं
शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। और मैडम जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी मेरे साथ साथ उच्चारण करें। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज रोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।